बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑनलाइन क्लासेस फेज़ 2 लेक्चर नंबर 8 कंप्यूटर फॉर क्लास 9 स्टूडेंट चैप्टर नंबर 4 डेटा कम्युनिकेशन का आज हमारा टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ टोपोलॉजीज़। ठीक है, तो आइए देखते हैं टोपोलॉजीज़ क्या है। इससे पहले कि स्टूडेंट हम टॉपिक की तरफ बढ़ें, एक अहम काम और एक अहम बात की तरफ आपकी तवज्जो करानी है कि आप अपनी बुक कंप्यूटर की जो देखेंगे उसमें हर टॉपिक से पहले SLOs मेंशन है। SLOs क्या है? स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स, यानी कि हम जो भी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसको पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या कुछ जान सकेगा। और ये मेंशन करने का मकसद किसी हद तक इसको यूँ भी समझ लें कि आप जो अब अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने के बाद इन सवालों के जवाब आप दे पाएंगे। यानी कि आज की वीडियो लेक्चर के बाद आप जो है ये बता सकेंगे, डिफाइन कर सकेंगे कि नेटवर्क टोपोलॉजी किसको कहा जाता है। ऐसे ही डेवलप अंडरस्टैंडिंग अबाउट फिजिकल लेआउट ऑफ बस, रिंग एंड स्टार टोपोलॉजीज। ये तीन तरह की टोपोलॉजीज की टाइप हम पढ़ेंगे, तो आप इन तीनों के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर चुके होंगे कि इनके फिजिकल लेआउट में फर्क क्या है। ऐसे ही डिफरेंशिएट द नेटवर्क टोपोलॉजीज अकॉर्डिंग टू देयर डिजाइन एंड फिजिकल लेआउट। ठीक है, एक तो अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट की हो जाए और फिर इनके दरमियान डिफरेंशिएट करना कि उनके फिजिकल लेआउट और डिजाइन में फर्क क्या है। ये आपने अच्छा सा प्रिपेयर करना है। टोपोलॉजी की तारीफ क्या है और फिजिकल लेआउट ऑफ बस, स्टार और रिंग टोपोलॉजीज है क्या, और फिर उनके दरमियान डिज़ाइन में और फिजिकल लेआउट में फ़र्क क्या है, इन कंपैरिजन बिटवीन दीज थ्री क्या है। तो आइए जानते हैं इन्हीं स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स या ऑब्जेक्टिव्स की रोशनी में आज के टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहले हम अगर डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी की बात करें तो स्टूडेंट टोपोलॉजी जो है फिजिकल लेआउट है, यानी कि जाहिरन आपने कंप्यूटर नेटवर्क को आप पढ़ चुके कि द कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, इन सच अ वे दैट दे शेयर रिसोर्सेज विद ईच अदर ना, एक दूसरे से फाइल्स, डेटा या कुछ प्रिंटर, स्कैनर, इंटरनेट जैसी चीजें शेयर की जा सके। तो द फिजिकल लेआउट इन विच कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड इज कॉल्ड टोपोलॉजी। जाहिरन वो किस अंदाज में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और टाइप्स जान लेने के बाद आप इस बात को और भी अच्छा सा समझ जाएंगे। तो सिंपली फिजिकल लेआउट ऑफ कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड एज टोपोलॉजी। और ये टोपोलॉजी ऑफ नेटवर्क जो है ये आपको बता रहा होता है कि कंप्यूटर्स किस तरह से आपस में कनेक्टेड हैं। टोपोलॉजी इज मेजर डिजाइन कंसिडरेशन फॉर कंप्यूटर नेटवर्क। जब कभी आप नेटवर्किंग करने बैठोगे या किसी से करवाने का टास्क दोगे तो आप उसको बताओगे कि मैं ये जो नेटवर्क का सेटअप लगा रहा हूं ये फिजिकली किस तरह से अपेयर हो रहा होगा, रिप्रेजेंट हो रहा होगा, कम्युनिकेट कर रहा होगा। तो टोपोलॉजी एक बड़ा अहम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्किंग का। आइए सबसे पहली टाइप को जानते हैं, बस टोपोलॉजी क्या है। जी स्टूडेंट, बस टोपोलॉजी एज नेम सजेस्ट, बस टोपोलॉजी कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन अ सिंगल केबल। जिस तरह से बसेस आप देखते हैं कि रोड पे मूव कर रही होती है, कि स्ट्रेट रोड पे या एक पाथ में मूव कर रही होती हैं, तो आपको ये नज़र आ रहा है कि जिस तरह से ये एक स्ट्रेट पाथ है, ठीक है, तो ये एंड पे इधर टर्मिनल्स लगे होते हैं ताकि सिग्नल्स इधर एब्जॉर्ब हो जाएं, लॉस ना हो। ये कंप्यूटर्स कनेक्टेड है सिंगल मेन बैकबोन केबल के साथ, और सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं, प्रिंटर्स भी अटैच हो सकते हैं। ठीक है, तो द सेंट्रल केबल इज द बैकबोन ऑफ द नेटवर्क एंड एवरी डिवाइस कम्युनिकेट्स विद द अदर डिवाइसेस थ्रू दिस बस। एक सिग्नल इन्हीं बैकबोन चैनल, बैकबोन वायर इस बस से होता हुआ ही दूसरे कंप्यूटर तक पहुंच रहा होता है। और एडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी क्या है? एक तो बहुत सादा सी है, बहुत सादा सी समझ में आ रही है, इसको कनेक्ट करना, कंप्यूटर्स को इसमें कनेक्ट करना आसान है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं आती है, एक मेन केबल आपको चाहिए, और इजी एक्सपेंशन ऑफ द नेटवर्क भी इसमें मुमकिन है।
डिसएडवांटेज ऑफ द बस टोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो अगर ये मेन केबल ब्रेक डाउन हो जाए तो एंटायर नेटवर्क जो है वो फिर डाउन हो जाता है और कम्युनिकेशन फिर नहीं हो सकती, ठीक है, नेटवर्क ब्रेक हो जाएगा। ये तो थी स्टूडेंट बस टोपोलॉजी। डायग्रामेटिकली इसको बहुत अच्छा सा जहन में रखना है, कहीं इस तरह की डायग्राम हो तो आप उसको पहचान जाएं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि यह हमेशा बस यूँ स्ट्रेट ही जाएगी। एक कंप्यूटर लैब में आपकी 4 वॉल्स जो हैं, ठीक है, उनके अराउंड, उनके साथ साथ जो है ये मेन केबल बनाई जा सकती है, अटैच की जा सकती है, और उसके साथ साथ आप कंप्यूटर्स अटैच करते जा रहे होते हैं। तो कम्युनिकेशन का इस डायरेक्शन में चलना, एक स्ट्रेट वायर में एक मेन बैकबोन केबल पे चलना, तो ये बस टोपोलॉजी की पहचान है। ज़रूरी नहीं कि ये बिल्कुल जिस तरह से ये स्ट्रेट नज़र आ रही है ऐसा ही हो, ये एल शेप भी हो सकती है, ये एक स्क्वायर नहीं होगी, 3 साइडेड ऑफ द स्क्वायर शेप में, लाइक आपकी कंप्यूटर लैब में इस शेप के अंदर वो बैकबोन केबल को अरेंज किया जा सकता है, सेट किया जा सकता है, और फिर उसमें कंप्यूटर्स कनेक्ट कर दिए जाते हैं। इसमें इधर टी मिलते हैं, उन टी के ज़रिए इनको ज्वाइन किया जा रहा होता है इस बैकबोन केबल के साथ। बाद में अगर आपने किसी को निकालना है या नया एडजस्ट करना है तो आप इधर ही वो टी केबल लगा के ऐड कर सकते हैं। नाउ सेकंड टोपोलॉजी इज द रिंग टोपोलॉजी। जैसा कि अपना नाम से सजेस्ट हो रहा है, रिंग एक क्लोज पाथ की बात हो रही है। रिंग जरूरी नहीं कि वो सर्कुलर ही हो, वो एक क्लोज पाथ, एक बंद दायरा कह लें या चक्कर कह लें। इन रिंग टोपोलॉजी कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड इन अ रिंग या सर्कल शेप। मैंने आपको कहा कि जरूरी नहीं कि सर्कल ही हो, ये एक बाउंडेड शेप, एक क्लोज लूप कह लें, वो भी हो सकता है। द सिग्नल ट्रेवल्स अराउंड द लूप इन वन डायरेक्शन ओनली। ये बात एक बहुत अहमियत की है, जहन में रखनी है कि सिग्नल अगर इस कंप्यूटर ने इसको भेजना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन की सेटिंग की गई है कि डेटा ने क्लॉकवाइज मूव करना है, तो भले से इस कंप्यूटर ने इस कंप्यूटर को डेटा सेंड करना है तो ये इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, फिर उसको पता लग जाएगा अच्छा ये है वो एड्रेस जहां मुझे पहुंचना है, तो इसके पास जाके पहुंच के वो डेटा को ड्रॉप कर देगा और फिर जिसने डेटा सेंड किया था उसको जाके एक्नॉलेजमेंट भी देगा कि आई सेंट योर इंफॉर्मेशन या मैसेज टू द डेस्टिनेशन रिसीवर कंप्यूटर, ठीक है। तो द सिग्नल ट्रेवल अराउंड द लूप इन वन डायरेक्शन एंड पासिस थ्रू ईच कंप्यूटर। The recipient of the message receive the message while another computer acts like repeater. ये डेटा जाना इधर है, इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर के पास जाना है, लेकिन ये डेटा इसके पास भी जा रहा है। जब इसके पास पहुंचेगा तो इसने उस डेटा को रिपीटर यानी कि उसको थोड़ा सा स्ट्रेथन करके आगे उसको फॉरवर्ड कर देना, ठीक है। तो द रिसिपेंट ऑफ द मैसेज रिसीव द मैसेज व्हाइल अनदर कंप्यूटर्स एक्ट्स लाइक अ रिपीटर टू सेंड इट टू द नेक्स्ट कंप्यूटर। और द फेलियर ऑफ द लिंक, अगर ये लिंक कहीं से ब्रेक हो जाए, कहीं से कट हो जाए, तो द फेलियर ऑफ द लिंक या कंप्यूटर कैन मेक द एंटायर नेटवर्क नॉन फंक्शन। यहां अगर कोई लिंक में ब्रेक आ जाए या कोई एक कंप्यूटर किसी वजह से बंद हो जाए या खराब हो जाए तो ये कम्युनिकेशन आगे नहीं पहुंच पाएगी, बिकॉज वो डेटा जो इधर से इधर जाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी घड़ी के रुख, सुई के रुख के अंदाज में मूव कर रहा है, तो डेटा इधर पहुंचेगा, फिर ये उसको आगे प्रोसीड करेगा, ये उसको आगे प्रोसीड करेगा, ये इसको आगे प्रोसीड, फिर ये आगे प्रोसीड कर रहा होगा। तो एक कंप्यूटर अगर खराब हो जाए या केबल ब्रेक हो जाए तो ऐसी सूरत में रिंग टोपोलॉजी ओवरऑल ब्रेक हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी और ये नेटवर्क जो है वो डाउन हो जाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा। स्टूडेंट, ये मैसेज का मूव करना क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, और अगर आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बोथ डायरेक्शन करवाना चाहते हैं, इस सूरत में आपको 2 लूप्स लगाने पड़ेंगे। एक लूप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैसेज को पहुंचाने के लिए और एक एंटी क्लॉकवाइज के लिए। प्रॉब्लम क्या है, इसका डिसएडवांटेज यही आता है, ये तो आपको सिर्फ इस वक्त 6 कंप्यूटर्स स्क्रीन पे इस नेटवर्क में नजर आ रहे हैं। अगर इससे ज़्यादा कंप्यूटर्स हों और डेटा जो आपने सेंड करना है वो इधर वाले को करना है, एक पीछे वाले को, लेकिन डेटा इस नेटवर्क टोपोलॉजी के सेटअप के मुताबिक से
वो क्या होगा, इन सब से गुजरता हुआ फिर इधर पहुंचेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो क्या ही अच्छा हो कि अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बोथ डायरेक्शन में डेटा के मूव करने का ऑप्शन हो, तो क्विकली डेटा ट्रांसमिशन हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, हम जानते हैं नेक्स्ट एंड द लास्ट टोपोलॉजी आज के टॉपिक की, आपके लेवल पे इन 3 टोपोलॉजीज को ही डिस्कस किया गया है। इसके अलावा जो है एक ट्री टोपोलॉजी भी होती है, मैश भी कह सकते हैं, जिसमें इन सब का कॉम्बिनेशन मिक्स भी आता है। बहरहाल इन स्टार टोपोलॉजी, जैसे कि वंस अगेन अपने वर्ड नेम से जाहिर हो रहा है, स्टार। स्टार किस तरह का होता है आप जानते हैं कि किस तरह से उसके कोने बने हुए होते हैं। तो इन स्टार टोपोलॉजी आपके पास एक सेंट्रल डिवाइस होती है, जो कि हब या कोई स्विच हो सकता है। एक सेंट्रल डिवाइस होती है, ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद दिस सेंट्रल डिवाइस। इस सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्टेड होती हैं। टू कम्युनिकेट विद एनी कंप्यूटर, सेंडर मस्ट सेंड इंफॉर्मेशन टू द हब या स्विच। अगर इस कंप्यूटर ने इस कंप्यूटर से बातचीत करनी है, तो वो मैसेज पहले हब पर पहुंचेगा, फिर इसके पास पहुंचेगा। अच्छा स्टूडेंट, हब या स्विच के दरमियान इधर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जब हब की बात होती है, तो इस कंप्यूटर ने अगर इस कंप्यूटर को मैसेज सेंड करना है, तो जो मैसेज वो सेंड करेगा, हब उसको इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी सेंड करेगा। रिसीवर के पास के साथ साथ वो बाकी अदर डिवाइसेस को भी अननेसेसरी डेटा सेंड कर रहा होगा। जबकि स्विच जो है वो स्मार्ट हब है, जब इस कंप्यूटर ने डेटा इस कंप्यूटर को सेंड करना है, तो वो मैसेज सिर्फ और सिर्फ, अगर ये स्विच डिवाइस लगी हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट इस एड्रेस पे जाके पहुंचेगा। तो हब और स्विच में दोनों ही सेंट्रल डिवाइसेस हैं, दोनों ही स्टार टोपोलॉजी को बनाने के लिए यूज होती हैं। लेकिन स्विच के बारे में मैंने आपको बताया थोड़ा सा कॉस्टली है हब के मुकाबले में, लेकिन वो स्मार्ट वर्किंग कर रहा होता है। तो टू कम्युनिकेट विद एनी कंप्यूटर, द सेंडर मस्ट सेंड इन्फॉर्मेशन टू द हब, देन द हब transmit that information to the destination. The advantage of star topology की अगर हम स्टूडेंट बात करें, तो इसका सेटअप और भी बहुत सादा है, आसान है। इसके अंदर जितने कंप्यूटर्स कनेक्ट करने के स्विचेस आपको दिए होंगे, जब आप चाहें एक इधर से कनेक्शन निकालें और वो डिवाइस अटैच कर दे। जबकि रिंग और बस के अंदर जो था, वो आपको केबल के अंदर जो है कट लगाना होगा, कोई कनेक्टर डिवाइस लगानी होगी, और फिर इस चीज़ का उसको कनेक्ट करने में बहुत ज़्यादा एहतमाम आपको करना होता है। और मेन केबल जो है वो मुतासिर भी होती है अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन बढ़ाते जाते हैं। तो इसमें एक तो ये सहूलत है। और अनदर फीचर ऑफ स्टार टोपोलॉजी इज दैट इफ वन लिंक टू द हब ब्रेक्स, अगर ये लिंक लेट सपोज ब्रेक हो जाता है, तो अनदर कंप्यूटर्स रिमेन इन अ नेटवर्क, वो अपनी कम्युनिकेशन जारी रखते हैं और वो कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं होती है, नेटवर्क ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, नेटवर्क अपनी जगह एग्जिस्ट करता है। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है जो कि बस और रिंग में नहीं था। तो स्टूडेंट, ये तीनों तरह के टोपोलॉजीज जो है अपने अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस रखते हैं। कहीं जो है ये जो इतने सारे केबल्स आपको लगाने पड़ रहे हैं, और यकीनन अब आपके 6 कमरों पर मुश्तमिल कोई ऑफिस हो और हर कमरे में कंप्यूटर्स हो जिनको आपने एक नेटवर्क में लेकर आना हो, उनको कनेक्ट करना हो, तो एक सेंट्रल डिवाइस आप कहीं ना कहीं एक जगह लगाएंगे। अब आपने किसी दूर वाले कमरे में कोई कंप्यूटर को नेटवर्क में लाना है, तो उस कंप्यूटर से लेकर केबल सेंट्रल डिवाइस तक लाना ये आसान नहीं होगा। तो इस एतबार से किसी जगह पे स्टार टोपोलॉजी फायदा दे रही होती है, तो किसी जगह पे बस, किसी जगह पे रिंग। और सबसे आइडियल सिचुएशन ये होती है कि एक ऐसा सेटअप लगाया जाए नेटवर्क का, जिसमें जहां रिंग की जरूरत है वहां रिंग को सेट कर दिया जाए, जहां जहां बस की जरूरत है वहां बस का सेटअप लगा दिया जाए, और कहीं स्टार का सेटअप भी लगा दिया जाए। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो है वो एक मैश टोपोलॉजी की शक्ल में, या हाइब्रिड टोपोलॉजी कह लें, उसकी शक्ल में, मैश तो ना कहें, हाइब्रिड ज्यादा बेहतर वर्ड है, हाइब्रिड टोपोलॉजी की शक्ल में इसको किसी डिपार्टमेंट में इस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो उसमें तीनों तरह की टोपोलॉजीज के जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे एडवांटेज उठाए जा सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही था। जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।